स्टूडेंट को अपने टीचर से ही प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए किस हद तक चला जाता है हम जानेंगे इस मूवी में। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लाना नाम की 30 साल की महिला को उसके पति और उसकी बेटी के साथ देखते हैं, जिसमें वो अपने बेटी के साथ खेल रही थी। लाना अपने स्कूल में 10th क्लास तक के बच्चों को डच लैंग्वेज पढ़ाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लाना अपनी क्लास के बच्चों को टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। फिर लाना सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अपने चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगती है। तभी लाना को बैनी नाम का लड़का, जो कि एक न्यू स्टूडेंट था, उसे घूर रहा था। लाना बैनी को ऐसे करते हुए देख लेती है, बट उसके बाद भी बैनी बस लाना को घूरे जा रहा था। बैनी को टेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो सिर्फ लाना को घूरने में ही बिजी था। इसी वजह से लाना उसे गुस्से में देखती है, बट बैनी अपनी नजरें नहीं हटाता। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। उसमें हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी राशा को स्कूल से पिक कर रही थी, जो लाना को बताती है कि उसका स्कूल आज काफी बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही लाना अपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने लगती है, तभी उसे वहाँ पर अपना न्यू स्टूडेंट बैनी दिखता है, जो अपने डॉग को घुमाने लाया था। वो थोड़ी देर तक उसे देखती ही रहती है। तब लाना की डॉटर राशा उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। तब बैनी को देखने के बाद लाना अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लाना का एक स्टूडेंट जब क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा था, तब दो लड़कियां क्लास में मूवी देखते हुए हंस रही थी। लाना उन्हें वार्निंग देती है कि वो अपना फोन यूज ना करें, पर वो दोनों लड़कियां नहीं मानती। उसके बाद लाना उनसे फोन ले लेती है और कहती है कि उन्हें क्लास के बाद रिटर्न कर देगी। तब वैलेरीन नाम की लड़की लाना को अपना फोन दे देती है, बट वो जाते हुए लाना को गाली देती है। तब लाना कहती है कि तुमने मुझे क्या कहा? तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम बहरी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने तुम्हें बैड विच बोला है। लाना उससे कहती है कि वो उसकी कंप्लेन स्कूल अथॉरिटी से करेगी और वो क्लास से चली जाए। इस बात पर वो लड़की गुस्से में क्लास से चली जाती है। जब ये सब हो रहा था तो उस दौरान भी बैनी लाना को ही घूरे जा रहा था। उसके बाद जब लाना लंच ब्रेक में अपने ऑफिस में कॉफी पी रही थी, तब वो अपने विंडो से बाहर देखती है कि बैनी वैलरीन को परेशान कर रहा था, जिसने क्लास में लाना के साथ बदतमीजी की थी। बैनी वैलरीन का बैग छीनकर उसका सारा सामान गिरा देता है और वो उस लड़की के साइकिल को भी उठाकर फेंक देता है। तब लाना के पास एक दूसरी टीचर आ जाती है, तो लाना उस टीचर से बैनी के बारे में पूछती है और कहती है कि उनके क्लास में न्यू स्टूडेंट आया है और वो कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। तो वो टीचर कहती है कि नहीं, उससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। जब लाना ये बात सुनती है तो उसे थोड़ी शांति मिलती है कि बैनी एकदम नॉर्मल है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि बैनी से बात करेगी। फिर नेक्स्ट डे लाना छुट्टी में बैनी को एक खाली क्लास रूम में बुलाती है और उससे कहती है कि उसे कुछ बातें करनी है। तब लाना कहती है कि क्या तुम्हें ये स्कूल पसंद आया? तब बैनी कहता है हाँ ठीक है। तब लाना आगे कहती है कि तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तब बैनी लाना को जवाब देने के बजाय वो कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसके बाद लाना कहती है कि तुम्हें वैलरीन को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए था, और बात करते करते लाना अपना हाथ बैनी के पैर पर रख देती है। जब उसे ये रियलाइज होता है तो वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है। उसके बाद बैनी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा हेल्प करना चाहती हो, आखिर क्या बात है? तब लाना कहती है कि मैं सच में तुम्हारा हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम लास्ट टेस्ट में फेल हो गए हो और मुझे तुम्हारी चिंता है। उसके बाद बैनी लाना पर हंसने लगता है और कहता है कि घुमा फिरा कर बात करने के बजाय तुम मुझे सच ही बता दो। उसके बाद लाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और जाते हुए बैनी से कहती है कि वो इस बारे में जरूर सोचे। नेक्स्ट मॉर्निंग लाना जॉगिंग कर रही थी और वो एक लेक के पास पहुंच जाती है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है। स्कूल में छुट्टी होने के बाद जब क्लासरूम में सभी बच्चे बाहर जाते हैं तो लाना भी अपना बैग करना स्टार्ट कर रही थी। तब उसे क्लासरूम में बैनी का बैग नजर आता है। फिर वो इधर उधर देखती है कि उसे क्लासरूम के बाहर से कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद वो बैनी का बैग ओपन कर देती है और उसमें से बैनी की टी शर्ट निकाल कर उसे स्मेल करती है। उसके बाद वो टी शर्ट वापस रख देती है। तब लाना को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वो इधर उधर देख कर चेक करते हुए क्लासरूम से बाहर निकलकर जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। उसके बाद लाना वहाँ पर टैप से पानी पीती है। जैसे ही लाना पानी पीकर अपना सिर ऊपर उठाकर मिरर में देखती है तो उसे मिरर में बैनी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है। तब बैनी मुस्कुराते हुए लाना का हाथ पकड़ता है और उसे नेक पर किस करने लगता है। पहले तो लाना बैनी के अट्रैक्शन से बच नहीं पा रही थी, पर बाद में वो अपने सेंसेस में आती है। तब वो बैनी को डांटती है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लाना वहाँ से जाने लगती है तब बैनी कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो ना? तब लाना कहती है कि तुम मेरे एक स्टूडेंट हो, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये सब गलत है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्लास में सभी बच्चे टेस्ट दे रहे थे, बट बैनी लाना को घूर रहा था। तब लाना उसे गुस्से में देखती है, बट बैनी फिर भी उसे घूरे जा रहा था। क्लास के बाद हॉलवे में बैनी लाना के पास आकर उसके साथ चलने लगता है और उससे मिलने को कहता है। तब लाना बैनी को स्टेयर्स के साइड में ले जाती है और कहती है कि देखो बैनी, जो तुम हमारे बीच चाहते हो वो नहीं हो सकता, इसलिए तुम ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। इतना कहकर लाना वहाँ से चली जाती है। उसके बाद स्कूल की पार्किंग में जब लाना अपने कार के पास जाती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके कार के साइड
साइड मिरर को तोड़ दिया है और कार में डेंट भी लगा हुआ है। तो वो समझ जाती है कि ये सब बैनी ने ही किया है। उसके बाद लाना अपने डॉटर को स्कूल से पिक करके वापस घर आकर जॉगिंग करने लगती है। तब लाना का हस्बैंड उससे कार के डेंट के बारे में पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तब लाना कहती है कि उसकी कार एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। तो उसका हस्बैंड कहता है कि उससे तो इतना डेंट नहीं आ सकता। तब लाना टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी, तुम जाकर चाय पी लो। नेक्स्ट डे लाना क्लासरूम में सभी बच्चे को टेस्ट पेपर दे रही थी। उसमें सभी को वो अपने इंटर्नशिप के लेटर को लिखने को कहती है कि वो क्या जॉब